का इंतजार हम सभी लोगों को 5-6 सालों से था। और यकीन मानिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि भारत ने लिटरली मिसाइलों के मामले में दक्षिण एशिया को आज डोमिनेट कर दिया है। कोई भी हमारे आसपास नहीं है, क्योंकि आज भारत ने दिव्यास्त्र मिसाइल को डिप्लॉय कर दिया है। यानी कि आज से हम जब चाहें दिव्यास्त्र मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए एक पूरे देश का सर्वनाश कर सकते हैं। जी हां, भारत की इस नई नवेली दिव्यास्त्र मिसाइल की ताकत इस बात से आप समझिए कि बांग्लादेश जैसे देश को निपटाने के लिए सिर्फ एक मिसाइल काफी होगी, और पाकिस्तान जैसे एक देश को निपटाने के लिए पूरी तरीके से 2 मिसाइलें काफी होंगी। हालांकि कंफर्मेशन के लिए यानी कि और बेहतर तरीके से निपटाने के लिए आप 3 फायर कर दोगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन चीन जैसे देश की अगर हम बात करें तो वहां आपको 4 से 5 मिसाइलें चाहिए होंगी, क्योंकि ज्यादा शहर हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिव्यास्त्र मिसाइल की क्या कैपेबिलिटी है। और आज जब सेना ने इसे तैनात कर दिया है तो ये हमारे दुश्मनों के लिए कितना बड़ा झटका है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि यार दिव्यास्त्र मिसाइल है क्या, और इसमें ऐसी कौन सी खूबी है कि ये एक मिसाइल पूरे बांग्लादेश जैसे देश को सफा कर देगी। तो आपको बता दूं कि दिव्यास्त्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये MIRV कैपेबिलिटी के साथ आती है। जी हां, मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीएंट्री व्हीकल। और ऐसे तो कई बार मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि MIRV होता क्या है, लेकिन फिलहाल मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि दिव्यास्त्र मिसाइल एक है, लेकिन ये अपने साथ 10 से लेकर 12 परमाणु बम लेकर जा सकती है। ऐसा आप समझिए। जी हां, 10 से 12 परमाणु वॉरहेड। और उससे भी खास बात, ये 12 के 12 ऐसा नहीं कि सिर्फ एक शहर पर गिरेंगे, ये एक ही मिसाइल 12 को लेकर जाएगी और फिर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग 12 शहरों के ऊपर आप परमाणु बम गिरा सकते हैं। जी हां, ऐसा नहीं है कि यार आप एक मिसाइल से जुगाड़ लगा के छोटे छोटे 12 परमाणु बम भेज रहे हो जो छोटे छोटे धमाके करेंगे। नहीं, हर एक परमाणु बम की ताकत हिरोशिमा और नागासाकी यानी कि जापान पर जब परमाणु अटैक किया था तो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उससे कई गुना ताकतवर होगा। यानी कि एक बड़े शहर का सफाया करने में पूरी तरीके से सक्षम है। इतना ही नहीं, जब इसका ये परमाणु वॉरहेड दुश्मन देश के शहरों पर गिर रहा होता है ना, उस समय इसकी रफ्तार हाइपरसोनिक से भी ऊपर चली जाती है, और इसी वजह से इसे रोक पाना नियर इम्पॉसिबल होता है। यही कारण है कि इस दिव्यास्त्र मिसाइल को भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल कहा जा रहा है। और इसकी जो रफ्तार है मैक्सिमम 9000 किलोमीटर तक जा सकती है। लेकिन फुल कैपेसिटी पर यानी कि जब आप इसमें 12 वारहेड लोड कर दोगे तो रेंज थोड़ी सी कम हो जाएगी वजन की वजह से, लेकिन फिर भी ये करीबन 6000 किलोमीटर तक आसानी से जाएगी। यानी कि पूरा चीन तो छोड़िए, चीन से आगे तक भी ये जा सकती है, आधे यूरोप को आसानी से कवर कर देगी है। हालांकि आप कहोगे कि यार इतनी शक्तिशाली मिसाइल बन रही थी दिव्यास्त्र, हमने कभी इसका नाम नहीं सुना। तो नाम बहुत बार आपने सुना है। दरअसल ये अग्नि 5 प्राइम है। जी हां, अभी तक जो अग्नि 5 आती थी उसमें एक सिंगल वॉरहेड होता था, यानी कि सिर्फ एक बार ही वो एक शहर को तबाह कर सकती थी। अगर आपको दुश्मन देश के 10 शहरों को तबाह करना है तो आप 10 ही मिसाइल फायर करोगे, और एक अग्नि 5 ही कई सौ करोड़ रुपए की होती है। इसीलिए जो अब अग्नि 5 प्राइम है इसका नाम रखा गया है दिव्यास्त्र एक तरीके से, और ये अब भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल है। और सेना को ना सिर्फ ये मिल चुकी है बल्कि इसे डिप्लॉय कर दिया गया है, यानी कि रेडी टू फायर। प्रधानमंत्री का उधर से आदेश आया, इधर से देश उड़ गया। इस वजह से ये भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। अब हमारे पास ना सिर्फ MIRV टेक्नोलॉजी आ गई है बल्कि वो रेडी टू फायर भी है। और यही कारण है कि अब भारत मिसाइलों के बारे में एशिया को डोमिनेट